और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस। नंबर 1, पहला साइट कभी भी पूछे तो एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। वैसे तो फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन दे तो वो कर सकते हो, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी भाग पूछे तो एम्पुला, फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में। ओके। नंबर 2, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट को युग्मनज हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मेल गैमिट, क्लियर, जो कि क्या होता है, स्पर्म प्लस फीमेल गैमिट, जो कि क्या होता है, एग, उनका फ्यूजन होना, युग्मन होना, और उससे जाइगोट, ठीक है, जाइगोट यानी युग्मनज का बनना। मेल गैमिट स्पर्म भी एन होता है, ये भी एन होता है, और उससे 2n का बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। यही जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं, जिसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। अब ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है दोस्तों, तो हमें बहुत अच्छे से समझना है। और वो क्या है बोलो, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन के पद, निषेचन के पद की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्पर्म का एग तक पहुंचना और एग बोलो का भेदन, पेनिट्रेशन ऑफ एग, पहली स्टेप ये स्टडी करेंगे। दूसरा, एग में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, सम इंपॉर्टेंट चेंजेज इन एग, सम इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एग। ओके। उसके बाद नंबर 3, स्पर्म, ठीक है, न्यूक्लियस एंड एग, न्यूक्लियस का फ्यूजन, सलियन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उसी में होता है। और जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है और क्लीवेज थर्ड स्टेप चालू हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब इन्हीं तीनों स्टेप को अच्छे से समझना है दोस्तों। तो हम पहली स्टेप स्टडी करते हैं, और पहली स्टेप हमारी क्या है कि स्पर्म का एग तक पहुंचना, ठीक है, ओके। और फिर एग में भेदन की बात करेंगे। तो स्पर्म का एग तक पहुंचना और एग में भेदन, ठीक है, पेनिट्रेशन। तो सबसे पहले दोस्तों, स्पर्म के एग तक पहुंचने की सहायक स्थितियां, ठीक है, क्या क्या सहायक बोलो आपसे मेरे को पोजीशंस होती है जिससे स्पर्म पहुंच पाता है। नंबर 1, स्पर्म की संख्या का अधिक होना, ठीक है, स्पर्म की संख्या का अधिक होना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1 ml सीमन यानी वीर्य में आइडियली 100 मिलियन, ठीक है, स्पर्म होते हैं। और एक बार जब इजेकुलेशन होता है तो उस समय 2 से 3 ml सीमन को वेजाइना में छोड़ा जाता है। एक इजेकुलेशन, इजेकुलेशन का मतलब होता है स्खलन, ठीक है, के समय वेजाइना में 2 से 3 ml वीर्य यानी सीमन को वेजाइना में
रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है। ओके, तो पहली फेवरेबल कंडीशन समझ में आई होगी। दूसरी फेवरेबल कंडीशन कौन सी है कि एग की साइज का बड़ा होना, ये भी एक फेवरेबल कंडीशन है जिससे स्पर्म एग तक पहुंचते हैं। उसके बाद नंबर 3, स्पर्म एंड एग की सरफेस यानी सतह पर कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का उपस्थित होना ये भी होता है। तो स्पर्म, ठीक है, की सरफेस पे तो क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है, और एग की सरफेस पे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये दोनों जो है वो लॉक और की तरह कार्य करते हैं। इसको की माना है, इसको लॉक माना है, क्लियर। उसके बाद फेवरेबल कंडीशन, स्पर्म एंड एग की सरफेस पर कुछ विशिष्ट हार्मोन, ठीक है, का उपस्थित होना ये भी फेवरेबल कंडीशन है। दोस्तों, स्पर्म की सरफेस पे एंड्रोगेमोन्स, ठीक है, हार्मोन, कौन सा बोलो, एंड्रोगेमोन्स, ठीक है, एंड्रोगेमोन्स हार्मोन होता है। और एग की सरफेस पे मैंने कहा गाइनोगेमोन्स, ठीक है, गेमोन्स हार्मोन, ठीक है, गेमोन्स हार्मोन उपस्थित होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से स्पर्म एग तक पहुंच पाता है, क्लियर। उसके बाद मैंने कहा एग में भेदन, पहली स्टेप के अंदर दूसरा एग में भेदन। तो स्पर्म जैसे ही एग के पास पहुंचता है तो स्पर्म के हेड के सबसे आगे एक्रोसोम में हाई ल्यूरिनेज एंजाइम होता है, और वो एंजाइम रिलीज होकर एग की सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा को हटा देता है, क्लियर। तो मैंने कहा स्पर्म के एग के पास पहुंचने पर स्पर्म के हेड के एक्रोसोम से हाई ल्यूरिनिडेज एंजाइम, ठीक है, हाई ल्यूरिनिडेज एंजाइम, मैंने कहा हाई ल्यूरिनिडेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम स्त्रावित होता है जो एग की द्वितीयक अंड झिल्ली, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है, एग मेम्ब्रेन जिसका नाम कोरोना रेडिएटा, ठीक है, को हटा देता है, ठीक है। ओके दोस्तों, लेकिन आपको क्या पता चला, अभी तो कोरोना रेडिएटा हटी है, अभी स्पर्म एग के अंदर नहीं पहुंचा है। तो यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछी जाती है कि इसी समय मैंने कहा स्पर्म एंड एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन बोलो, क्रिया करके एक निषेचन झिल्ली, ठीक है, निषेचन झिल्ली बोले तो फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, निषेचन झिल्ली, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन का निर्माण निर्माण करते हैं जिससे 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 एग में एक ही स्पर्म एंटर हो। क्लियर? क्योंकि स्पर्म की संख्या ज़्यादा होती है तो निषेचन झिल्ली ऐसी होती है जो एक ही स्पर्म को एंटर होने देती है। इस क्रिया को कॉर्टिकल अभिक्रिया, ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। बोलो, नेट तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, कहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर दूसरी स्टेप चालू होगी। एग में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। अभी स्पर्म एग में एंटर होने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी एंटर हुआ नहीं है, बट निषेचन की प्रक्रिया चल रही है। नंबर 1 पहला चेंज क्या होगा? एग में, बोलो, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन, ठीक है, डिवीजन यानी द्वितीय परिपक्वन विभाजन। बोलो, मैंने कहा द्वितीय परिपक्वन विभाजन, ठीक है, विभाजन होता है। एक चेंज ये होता है। दूसरा चेंज क्या होता है? एग में कैल्शियम की पारगम्यता परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एक के साइटोप्लाज्म में एक साइटोफैक्टर होता है जो क्लीवेज को रोकता है। तो कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो साइटोफैक्टर इनएक्टिव होगा, क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन, बोलो, होते ही क्लीवेज स्टार्ट करना है तो वो भी तैयारियां चालू हो जाती है। और नंबर 3, एग कॉन का निर्माण। आपको पता होना चाहिए कि ये सपोजेट एग है, जहाँ से स्पर्म एंटर होने की कोशिश कर रहा है वहीं पर क्या होता है? एक एग कॉन का निर्माण होता है, और वो एग कॉन बनने के बाद स्पर्म को एक झटके के साथ अंदर खींच लिया जाता है। और इसीलिए स्पर्म का एग में एंटर होना फेगोसाइटोसिस का उदाहरण है, और जैसे स्पर्म एंटर होगा अंदर 180 डिग्री से घूम जाएगा। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए, एग कॉन का निर्माण होना, ठीक है। ये कुछ एग में चेंज आते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा है स्पर्म, ठीक है, बोलो, न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, बोलो, का सलियन, ठीक है, सलियन। तो ये तो मिलन की बात आ जाएगी। मैंने कहा स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया एग के साइटोप्लाज्म का भाग बन जाता है, ठीक है, जिससे बोलो, एग में माइटोकॉन्ड्रिया के बादल छा जाते हैं, के बादल क्लाउड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो, एक माइटोकॉन्ड्रिया के बादल छा जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बादल किस में उपस्थित होते हैं? एग में कि स्पर्म में? तो क्लाउड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ करेक्टर ऑफ एग। ध्यान रखना, स्पर्म कभी आंसर नहीं होगा। ओके, और उसके बाद मैंने कहा कि स्पर्म का, बोलो, न्यूक्लियस, ठीक है, एग के न्यूक्लियस से सलियन करके, बोलो, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का निर्माण करता है, ठीक है। इसी से ही आपका फर्टिलाइजेशन की स्टेप कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट ही कौन होता है?
जाइगोट और तुरंत क्लीवेज की प्रोसेस चालू हो जाती है, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगी। आई होप आपको फर्टिलाइजेशन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझ में आया होगा, और एक कहानी की तरह मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताया, क्योंकि इस कहानी के अंदर से ही कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉर्टिकल रिएक्शन का हो, चाहे एंड्रोगेमोन्स गाइनोगेमोन्स का हो, चाहे फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन प्रोटीन का हो, चाहे स्पर्म काउंट का हो, चाहे एक की साइज का हो। आई होप आपको ये लेक्चर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आई होगी। कमेंट्स करके बताएं, और बायोलॉजी को इसी तरह से मस्त होकर समझते रहें और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।